नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 9 मार्च से 15 मार्च के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ, जिसे हम राशिफल कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी राशि की बात करें तो राशि स्वामी शुक्र उच्च के चल रहे हैं और बाकी ग्रहों की बात करें तो चतुर्ग्रह योग आपकी राशि से पंचम मतलब कुंभ राशि से गुजर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और राहु और शुक्र, शनि आपकी राशि से छठे, गुरु नवे भाव से और केतु एकादश भाव से संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा तुला राशि से लेकर मकर राशि तक संचरण करेंगे। तो सबसे पहले तो सप्ताह के वो दिन जिसमें आपका मन खिन्न रहेगा, तनाव बना रहेगा या थोड़े बहुत डिस्टरबेंस फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो दिन है सप्ताहांत के। तो सप्ताह की शुरुआत बुरी नहीं है, सप्ताह के अंत में थोड़ा सा तनाव है। सप्ताहांत का मतलब 14 मार्च सुबह 9:33 से 16 मार्च शाम 6:14 तक। ये सप्ताह तो 15 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके एक दिन बाद तक का भी जो चंद्रमा है वो आपका चौथा चंद्रमा रहेगा राशि से, और चौथा चंद्रमा मानसिक चिंता डिस्टरबेंस देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बाकी सब चीजों की। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो आपका राशि स्वामी तो उच्च का है, तो अंदर से आपका मनोबल तो बहुत उच्चता या शक्ति भरा लिया हुआ है और उसका लाभ भी मिलेगा, पर स्वयं गलतियों से नुकसान भी मिलेगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपका रोग का स्वामी है और आपका राशि स्वामी का शत्रु ग्रह भी है, और वक्री गुरु आपकी राशि को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो नियम बन रहे हैं वो नियम ये बन रहे हैं कि जिससे हालांकि वीक योग है, मतलब अर्ध परिवर्तन और दृष्टि संबंध। अर्ध परिवर्तन का मतलब यह है कि आपकी राशि का स्वामी उच्च का होकर गुरु की राशि में गया और गुरु आपकी राशि को दृष्टि कर रहे हैं। तो ये मतलब अर्ध परिवर्तन, मतलब पूरा परिवर्तन नहीं हुआ परंतु दूसरे ग्रह ने दृष्टि डाल दी। तो यहां पर रोग का आपके साथ एक ऐसा योग बना है, कमजोर योग है। वो योग कहता है कि आप अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर सकते हो, अदरवाइज आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। तो कभी इस इच्छा शक्ति की वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कई बार एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आपके अंदर का मनोबल तो बहुत स्ट्रांग होता है, पर एक छोटी सी गलती आपको कोई बड़ा सा नुकसान दे जाती है। कई बार तेज गाड़ी चला रहे हैं, है ना, कभी हवा से कूद रहे हैं। तो इसलिए उस मनोबल को उच्च का होना अच्छी बात है, पर स्वयं गलती से कभी संतुलन खो गया, कुछ गिरा गए या कोई नुकसान कर लिया, उससे बचें। ये कहने का तात्पर्य था। तो स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा भी है और स्वयं गलती से नुकसान होने के हल्के योग भी हैं। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो यहां पर एक बात तो है कि समय मिला जुला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, इस समय बुरा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है और चतुर्ग्रह योग जो योग है वो लाभ भाव को देख रहे हैं। देखने से उनकी न्यूनतम लाभ भी देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ चमत्कार रूप से कुछ पैसे की आवक बढ़ जाएगी, परंतु स्लो रूप में तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो यहाँ पर चतुर्ग्रह योग और 5वां केतु वहां बैठा है, तो आपके वित्त में एक हल्की सी वृद्धि दिखा रहा है। जिन लोगों का डेली का बिजनेस है तो उनका गल्ला थोड़ा ज्यादा भरेगा, पर बहुत चमत्कारी रूप से नहीं, पर आम दिनों से थोड़ा बेहतर दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनके लिए थोड़ा सा संभल के समय व्यतीत करें। उच्च का शुक्र जो कि आपकी राशि का ही स्वामी है, जो आपके 7वें से 12वें मतलब छठे घर से गुजर रहे हैं, तो उसमें जो आपका जो पार्टनरशिप का हाउस है वो मंगल भी डिस्टर्ब चल रहा है, अस्त चल रहे हैं इस समय। और तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, भाग्य का स्वामी बुध जो है, जो खर्चे का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो इस समय आसमान में कुछ ग्रह डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लेकर एक बिना जोखिम लिए कार्य करें तो आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के समय मैंने अच्छा बता ही दिया है। महा उपाय पर आते हैं। तो अगर हम महा उपाय की बात करें कि इन सब चीजों को ठीक कैसे करें, तो बृहस्पति को ठीक करें, उससे ठीक रहेगा। बृहस्पति के दान से बहुत कुछ ठीक होगा। तो बृहस्पति आपकी राशि को देख रहा है, बृहस्पति इस चतुर्ग्रह योग को देख रहा है, और बृहस्पति तुला राशि के लिए कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है। तो जब थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला ग्रह हो और वो आपके हर चीज में एंटर कर जाए तो उसका समाधान जरूरी है। तो चने की दाल का दान करना आपका महा उपाय होगा।
और साथ में मूल मंत्र क्या है? आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ समय, मंत्र सिद्धि हेतु श्रेष्ठ समय। तो ये चतुर्ग्रही योग है, पंचम से गुजर रहा है। ये पंचम घर बड़ा ही मतलब चमत्कारी घर है। जो आपका राशि या लग्न भाव कहते हैं, लग्न कुंडली और राशि कुंडली अलग-अलग होती है। चंद्र कुंडली, हम यहाँ पर चंद्र कुंडली को विशेष ध्यान रखकर बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर पंचम जो होता है, लग्न या राशि लग्न मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पंचम में भी उसका एक योगदान होता है। ये त्रिकोण के अंदर आता है और पंचम जो है वो पिछले जन्मों का संचित भी होता है और ये सांसारिक चीजें भी बहुत कुछ देता है, तो आध्यात्मिक चीजें भी बहुत कुछ देता है। बस हमें किस तरह मुड़ना है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी बहुत सारे ग्रह क्रांति वहां बनी हुई है। सूर्य, राहु परस्पर विरोधी। राहु भी जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो छाया ग्रह है, वो आसमान में है ही नहीं, है ना? परंतु उसके परिणाम पूरे हैं और वो भी क्रांतिकारी परिणाम है। तो जब इस समय बिल्कुल क्रांतिकारी स्थिति हो, सारे ग्रह एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे हो और वो घर आपका 5वां हो, तो इस समय कभी कभार सिद्धि अचानक से प्राप्त हो सकती है ना? तो मतलब सिद्धि मतलब आध्यात्मिक रूप से कह रहा हूं मैं। तो इस समय आध्यात्मिक साधनाएं जरूर करनी चाहिए। शायद कोई आपका दाव लग जाए, कोई पिछले जन्म का कुछ संचित प्रकट हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो प्रेजेंट समय है, पूजा पाठ आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस समय है, बाद में ये निकल जाएगा। इस समय जरूर ध्यान इत्यादि जरूर करें। बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आप मेरे से रूबरू होते रहें। धन्यवाद।